हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। नमस्ते, कैसे हो? चलो, तो इस क्लास में हमने 3.4 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3.4 एनसीईआरटी के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस कर लेंगे हम। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, जो गिवन बिलो 4 बिट्स है और एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से करना, सॉल्व करने के लिए बोला है। ठीक है, तो मैंने जो है ना प्रीवियस वीडियो में मैं एलिमिनेशन मेथड से करा था, तो इस वीडियो में मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से वो सॉल्व करके बताता हूँ, सेम क्वेश्चंस। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है, बिट ले रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 ले लो, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, तो ये इक्वेशन 2 है। तो अब क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। एलिमिनेशन तो हम कर लिए, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? एक वेरिएबल के बदले में उसके वैल्यू रखना है। तब क्या होता है? एक वेरिएबल एलिमेंट हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या करना है, एक्स उसी तरह रख लो, ये वाई क्या करना है, इधर लेके जाओ, तो 5 माइनस वाई बनेगा। ठीक है, 5 माइनस वाई, ये क्या करना है, इक्वेशन 2 में रख लो, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है? 2x, एक्स के बदले में क्या लिखना है हमको? 5 माइनस वाई, ओके, माइनस 3y इक्वल टू 4। तो इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, 2 5 जा 10, 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। तो ये दोनों माइनस है, ये 5y बन गया, तो इक्वल टू 4। ये 10 इधर था, इधर जाने के बाद क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, देखो अब ये इक्वल टू माइनस 6 होगा, ये माइनस 5y, तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कैंसल, सो y इक्वल टू क्या होगा? 6/5। ठीक है, 6/5। अब ये वैल्यू क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में रख लो, पुट इन इक्वेशन 1 में रख लो। तो इक्वेशन 1 क्या है? तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई है, y के बदले में हम उनका वैल्यू रख लेंगे। क्या है वैल्यू? 6/5 इक्वल टू 5। ठीक है, तो x इक्वल टू 5, ये इधर आने के बाद 6 माइनस 6/5, ये माइनस होगा, तो ये 25 माइनस 6 डिवाइड बाई 5। तो इससे क्या होगा? 19 डिवाइड बाई 5। तो ये x का वैल्यू बन गया। ठीक है, तो इस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बिट, अब नेक्स्ट बिट क्या है देखो, तो सेकेंड बिट क्या है? ये छोड़ो, ठीक है। सेकेंड बिट क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1 है। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है? इसका भी सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 2y इक्वल टू, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ए इक्वेशन से ले लेंगे, ये इक्वेशन से लेके उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, पहले क्या करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, वाई के बदले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या करना है देख लो, ये इधर लेके जाओ तो ये इधर लेके जाने के बाद क्या होगा? 2y इसी तरह रहेगा, ये 2 इधर आने के बाद 2x माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस निकालने के बाद क्या होगा? y इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ओके, माइनस 2 इधर, और ये इधर 2 आ जाएगा। अब 2 कॉमन ले लो, तो 2 चले जाएगा, तो y इक्वल टू क्या होगा? x माइनस 1। ठीक है, अब ये क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में रख लो, पुट इन इक्वेशन 1 बोलते हैं, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है यहाँ पे? इक्वेशन 1, 3
एक्स प्लस 4 वाई, वाई के बदले में क्या लिखना है, उसका वैल्यू लिख लो, इक्वल टू 10। तो 3x, ये 4x माइनस 4 इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये कितना होगा, 7x इक्वल टू 10, इधर आने के बाद प्लस होगा, तो x इक्वल टू ये 14 डिवाइड बाई 7, 1 जा 2 जा, तो x का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया, x का वैल्यू 2 मिल गया। अब ये इक्वेशन, ये वैल्यू जो है ना किसी एक में रख लो, पुट इन इक्वेशन किसमें रख रहा है, ये 1 में रखे तो ये 2 में रख लो, 1 में रखे तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो 2 इक्वेशन क्या है, 2 इक्वेशन है, 2 इन ब्रैकेट 2 का वैल्यू, x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू यहाँ पे आया 2, ओके, माइनस 2 y इक्वल टू 2, ओके, तो ये 4 माइनस 2y, ओके, इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्या करना है, तो ये माइनस 2 ऐसे रख, 2y ऐसे रख लो, ये 2 इधर आने के बाद माइनस 4, तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 1 जा, तो y इक्वल टू कितना मिल गया, 1 मिल गया, y इक्वल टू 1 मिल गया। ठीक है, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो दोनों कंबाइन करने के लिए बोले थे, लेकिन अब मैं अलग अलग बता रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में कौन सा तो एक एग्जाम में सेपरेट पूछेंगे, दोनों कंबाइंडली नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने थोड़ा मेहनत ज़्यादा हुए तो हुए, लेकिन क्लियरिटी बच्चों में कोई डाउट नहीं रहना, इसलिए मैं सेपरेट दोनों मेथड सेपरेट वीडियो में मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिए, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आपको पता है किस तरह सपोर्ट करना है। तो आपको अगर अच्छा लगा मेरा टीचिंग, ठीक है, चेहरे पे रुक जाओ, चेहरे पे मैं थोड़ा एज दिखता हूँ, एज हूँ, ठीक है, तो भी मैं आप लोगों की सेवा के लिए मैं कभी भी तैयार रहता हूँ। ठीक है, तो अब करना है थर्ड। ठीक है, थर्ड क्या है, देखो ये 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इक्वेशन 1 ले लो। उसी का सेकेंड इक्वेशन क्या है, ये 9x है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2y इधर ले लो, तो माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन 2 ले लो। नहीं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है ना, डायरेक्टली आ सकता ना, चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, तो ये डायरेक्टली ऐसे ले लो, जैसा है वैसा ही। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन ये 9x है इक्वल टू 2y प्लस 7 है, तो इसी तरह x से रख लो, ये 2y प्लस 7 डिवाइड बाई 9। अब ये क्या करना है, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 3, ये इक्वेशन 1 ले लो। हाँ, x का वैल्यू क्या लिखना है, 2y प्लस 7 डिवाइड बाई 9 माइनस 5y इक्वल माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 1 जा 3 3 जा, ये 2, हाँ 2y प्लस 7, ओके, प्लस 7 डिवाइड बाई 3 माइनस 5y इक्वल टू 4 है। ठीक है, 4 में इधर लिया, तो अब क्या करना है, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने से क्या होगा, 2y प्लस 7, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये 15 हो जाएगा, 15y इक्वल टू ये 12, ये 2y कितना होगा, ये माइनस 13y, ओके, माइनस 13y इक्वल टू ये इधर लेके जाओ, तो क्या होगा, ये इधर लेने के बाद क्या होगा, इसमें माइनस हो जाएगा, माइनस होने से क्या है मिलेगा हमको 5 मिलेगा। ठीक है, चलो, तो y का वैल्यू कितना मिल गया, y इक्वल टू माइनस 5/13। तो अब ये इक्वेशन, ये y का वैल्यू किसी एक में रख लो, तो हमको दूसरा वैल्यू मिलेगा, तो मैं ये एक में रखता हूँ, इक्वेशन 1 में रखता हूँ,
3x है माइनस 5y है, y के बदले में हमको क्या लिखना है -5/13। ओके, -5/13 -4 = 0। 3x ओके माइनस 25 हो जाएगा बाई 13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 4 ओके = 0। अब 3x ऐसे रख लो। अब क्या करना है, इधर लेके जाओ, ये तो 4 - 25/13 एलसीएम ले लो तो ये 13, ये 52 - 25 तो ये कितना होगा 27/13, 27/13। ठीक है, ये 3x हमको 3 1 जा 3 9 जा 3 1 जा 3 9 जा तो x का वैल्यू कितना मिल गया 9/13। ये हमको दोनों वैल्यू मिल गई। तो नेक्स्ट क्या करना है, फोर्थ करना है। फोर्थ कर लो, फोर्थ एक करो। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो। चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड से फोर्थ एक कर लेंगे क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड से हम कर लिए, एलिमिनेशन मेथड से हम कर लिए तो इसलिए क्या करना है, अब सेकेंड मेथड मतलब दोनों मेथड से पूछा है। आप क्या करना है, दोनों मेथड से नहीं पूछेंगे एट ए टाइम, तो अलग अलग ही पूछेंगे। मैं तो इसलिए तो मैं आप क्लियरिटी रखने के लिए मैं अलग अलग मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हाँ ये यही से कंटिन्यू करो। तो ये इक्वेशन 1 ले लो, तो ये इक्वेशन 2 ले लो। अब क्या करना है, हाँ इक्वेशन 1 और 2 लेना नहीं है यहाँ पे, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख लेंगे। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म में रख लो बेटा। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म में रख लो। स्टैंडर्ड में नहीं है, स्टैंडर्ड में रख लो। तो कैसे रखना है, देखो ये 6 ये 3x ये 4y इक्वल टू, तो ये 3x + 4y इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो तो -6 है। इक्वेशन 1 ले लो। तो उसी तरह इसको ए भी कर लो। ये मल्टीप्लाई करने के बाद 3x - y / 3 = 3। अब क्या होगा 3x - y = ये 9। ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इसे करना है हमको, है ना। तो इसे क्या करना है, इक्वेशन 1 2 हाँ चलो ले लो। तो अब इससे क्या करना है, x ऐसे रख लो तो ये -6 ये -4 हो जाएगा, -4y तो ये इंटू है तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना मिल गया, ये वैल्यू मिल गया। तो ये वैल्यू क्या करना है, ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख लो। ठीक है, अब किसी एक इक्वेशन में रख लो, पुट इन इक्वेशन 2 में रख लो, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है यहाँ पे 3, x का वैल्यू हमको क्या लिखना है, ब्रैकेट में लिख लो -6 - 4y / 3 -y = 9। देखो 3 1 जा 3 1 जा गया तो -6y 4y -6 - 4y इक्वल टू ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू -y = 9। देखो ये कितना बन गया -5y इक्वल टू, इधर जाने के बाद क्या होगा, दोनों 15 हो जाएगा ऐड होके। देखो 3 1 जा 5 1 जा 5 3 जा तो माइनस इधर जाने के बाद क्या होगा, y का वैल्यू कितना मिल गया बेटा, y का वैल्यू -3। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू मिल गए, नहीं ये दोनों नहीं मिले। हम क्या करना है, अब ये वैल्यू कौन सा तो इक्वेशन का y का वैल्यू चलो 2 में रख लेंगे। तो 3x - 2 हाँ -y है ना, -y के बदले में -3 रख लो तो इक्वल टू 9। अब यहाँ पे क्या करना है, 3x ये प्लस हो जाएगा, इधर आने के बाद -3 तो -3 x इक्वल टू कितना होगा 6/3, 3 1 जा 3 2 जा तो x का वैल्यू कितना मिल गया बेटा 2। x का वैल्यू हमको 2 मिल गया। ठीक है, तो ये दोनों मेथड से मैं